और पानी यहाँ इकट्ठा होता है। वो क्या था? जंगल की आवाज के बीच मुझे अचानक इंजन की आवाज सुनाई दी। मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज करीब लग रही है, लेकिन हो सकता है वो कई मील दूर से आ रही हो। अगर वो कोई बोट है तो हमें अपना प्लान बदलना होगा, क्योंकि पानी तो यहां से कहीं नहीं जाएगा, लेकिन बोट चली जाएगी। चलिए अब नदी के अगले मोड़ तक चलते हैं, आ जाओ। यहाँ सूरज ढलने के 20 मिनट बाद ही घना अंधेरा छा जाता है, इसीलिए जरूरी है कि वक्त रहते खाने और सोने का इंतजाम कर लिया जाए। सुबह के 5 बजे हैं और मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। मेरी आधी रात मतली करते बीती और मैं बहुत कम सो पाया। मुझे बहुत थकावट हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती कर दी। मैंने यहाँ शायद ही कुछ खाया है और पानी भी मैंने बहुत ध्यान से पिया था। हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे डिसेंट्री ना हुई हो, और पहली बार मुझे काफी ठंडक महसूस हो रही है। मैं कांप भी रहा हूँ। अगर आप किसी गर्म जगह में हो तो यह अच्छी बात नहीं है। डिसेंट्री डायरिया का एक बिगड़ा हुआ रूप है। शायद मैं इसका शिकार नहीं हुआ हूँ। शायद मेरे पेट में कोई वायरस चला गया है। हो सकता है मैंने गलती से किसी बैक्टीरिया या जानवर के मल को छू लिया हो। आग, खाना और छत बहुत जरूरी है, लेकिन एक और बात है जो इन हालात में बहुत काम आती है। मैं तो हमेशा 3 चीजों पर भरोसा करता हूं, और वो 3 चीजें हैं परिवार, ईश्वर और मेरे दोस्त। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अपना हौसला और उम्मीद हारे नहीं, तभी आप इस मुसीबत से निपट सकते हैं। एक नया दिन शुरू हुआ और मेरे खाने की खोज भी। मुझे एक ऑयस्टर मिला। जल्द ही मुझे ये टापू छोड़ना है, और तब पानी की एक एक बूंद मेरे काम आएगी। चलो अब कम से कम मेरे पास पीने का थोड़ा पानी तो है। दिन भर में हमारी सांसों, पसीने और पेशाब से शरीर का काफी पानी निकल जाता है। समंदर में जाने से पहले मुझे और पानी इकट्ठा करना होगा। ऐसा लग रहा था कि कल की रात बहुत ज्यादा लंबी थी, लेकिन अब सूरज निकल आया है और उसे देखकर शरीर में एक नई जान सी आ गई है। सूरज निकला तो मुझे वो पहाड़ नजर आने लगा जहां मुझे जाना है। उम्मीद है कि मुझे वहां कोई नदी और इंसानों की बस्ती मिल जाएगी।